क्या है ये नंबर 5वां प्रश्न। इसमें लिखा है 5वां प्रश्न में कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। फलनों के प्रतिलोम हैं। फलन प्रतिलोम कब होते हैं बच्चों? हमने बताया कि अगर फलन एकैकी है, आच्छादक है, तो निश्चित रूप से प्रतिलोमी होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फलन हमें दिए गए हैं, देखो ये आपका 1 नंबर पहला प्रश्न है। इसमें यहाँ दिया है f कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है 1, 2, 3, 4 से 10 तक, ये आपका है ना। इस प्रकार से ये आपका फलन है और ये परिभाषित है। तो और फलन की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? यहाँ दिया है 1, 10, 2, 10 और 3, 10 और यहाँ पर दिया गया है 4, 10। इस प्रकार से देखो ये फलन दिया गया है, ठीक है। तो अब बताओ कि ये फलन आपका, जो ये फलन लिखा है, ये आपका प्रतिलोमी फलन है या नहीं? तो आपको लिखना है बिल्कुल नहीं है। आंख बंद करके बता सकते हो बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? देखो ध्यान दें, आप यहाँ ऐसे कह सकते हो कि आपके पास ये देखो ध्यान दें, ये ठीक है, एक ये फलन है, ये प्रांत है और ये इसका सह प्रांत है। प्रांत कितना है? 1, 2, 3, 4 है और इसका सह प्रांत देखो 10 है। अब आप देख सकते हो और ये आपका कोई फलन है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो एक का कनेक्शन 10 से है, 2 का कनेक्शन देखो 2 का भी 10 से है, यहाँ 3 का भी कनेक्शन देखो 10 से है, 4 का भी कनेक्शन कह सकते हो 10 से है। तो ये आपका देखो एकैकी तो नहीं रहा, कैसा हो गया? बहु एकैकी। यहाँ बहुत से जो ये प्रांत के 4 अवयवों का सह प्रांत में केवल इकलौता एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहु एकैकी फलन है, अर्थात एकैकी नहीं है। और जब एकैकी ही नहीं है तो इसका मतलब प्रतिलोम नहीं है। आगे हमें कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही रीजन लिखना है। क्या लिखना है? चूंकि प्रांत के अवयव 1, 2, 3, 4 का सह प्रांत में, का की जगह के लिख लें, है ना। अब 1, 2, 3, 4 के सह प्रांत केवल एक ही प्रतिबिंब 10 है। अतः फलन कैसा है? एकैकी नहीं है। चाहे ऐसा ही लिख दो, सीधा सीधा लिख दो, है ना। फलन एकैकी नहीं है और जब एकैकी नहीं है इसलिए आपको लिखना है अतः फलन व्युत्क्रमणीय नहीं है, हैं? क्या लिखना है? व्युत्क्रमणीय नहीं है, ये आपको लिखना है, ठीक है। फलन आपका व्युत्क्रमणीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये एकैकी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको देखो अगला भी प्रश्न करना है, देखो ध्यान दें। यहाँ पर दूसरे वाले में क्या कहा है? देखो ये जी फलन है कोई, है ना, ये आपका जी फलन है और ये जी फलन कैसे है? देखो किस प्रकार से, यहाँ 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 से यहाँ से कहाँ तक है? 1, 2, 3, 4 है ना, 1, 2, 3, 4 तक ये परिभाषित है। और यहाँ से आपसे जो जी फलन है वो इस प्रकार से दिया गया है कि जी बराबर है 5 का 4 से कनेक्शन है और आपका यहाँ से 6 का 3 से कनेक्शन है और ये दिया गया है 7 का 4 से कनेक्शन है और फिर इसके बाद 8 का 2 से कनेक्शन है। देखो ये इस तरीके से हमें जी फलन दिया गया है। आप बिल्कुल वही काम देखो यहाँ भी आप कर सकते हो। देखो डायग्राम से एकदम समझ में आता है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। ये फलन आपका क्या है? जी फलन है ना। यहाँ पर देखो प्रांत में अवयव कौन कौन से हैं? 5, 6, 7, 8 यहाँ पर लिखना है, 5, 6, 7, 8 लिखना है। सह प्रांत में 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4 हैं। अब आप देख सकते हो 5 का कनेक्शन 4 से है। देखो ध्यान दें, 5 का कनेक्शन ये 4 से करना है, 6 का कनेक्शन 3 से करना है, 6 का देखो 3 से कर लिया भाई, 7 का कनेक्शन 4 से करना है, 7 का भी देखो 4 से कर लिया और यहाँ 8 का कनेक्शन हमें 2 से करना है, तो भाई 8 का कनेक्शन 2 से कर लिया। अब देखो ध्यान दें, हम दोनों तरीके से कह सकते हैं। अब देखो एक अभी अब यहाँ बच गया, तो अब ये आच्छादक नहीं है क्योंकि एक का यहाँ प्रतिबिंब नहीं बन रहा, आच्छादक नहीं है। ये फलन वास्तव में कैसा है? आच्छादक नहीं है, एकैकी भी नहीं है। क्यों नहीं है?
एकाकी इसलिए नहीं है कि 5 का भी देखो 4 प्रतिबिंब है और यहां पर सॉरी हाँ ठीक है, 5 का भी 4 प्रतिबिंब और 7 का भी 4 प्रतिबिंब है। एक ही अवयव के यहां पर 2 अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए। यहां पर अलग अलग 2 अवयव हैं लेकिन उनके प्रतिबिंब एक ही बन रहा है, एक ही जगह बन रहा है। तो इसका मतलब सीधी बात है कि ना तो ये एकाकी है ना आच्छादक है। क्या यहां पर लिखना है? यहां पर आपको लिखना है प्रांत के अवयव 5 व 7 का एक ही प्रतिबिंब, 5 व 7 का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब 4 विद्यमान है, एक ही प्रतिबिंब 4 उपस्थित है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एक केवल प्रतिबिंब, दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब एकाकी नहीं है। अतः यह एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं, ठीक है। आच्छादक को अब ना लिखें तो कोई जरूरत नहीं है, एक ही से बात हमारी खत्म हो गई कि भैया एकाकी नहीं है, और जब एकाकी नहीं है तो इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय नहीं है। बस आगे नहीं, आपको ये नहीं दिखाना है कि देखो एक ये आपका यहां से है ना, यहां पर सह प्रांत का एक अवयव प्रांत में इसका कोई प्रतिबिंब है नहीं, तो है तो वास्तव में आच्छादक भी नहीं है, लेकिन आच्छादक का रीजन ना दें तो भी चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केवल और केवल एक रीजन लिख दें वही काफी है, ठीक है। अतः फलन व्युत्क्रमणीय नहीं है, क्रमणीय नहीं है, ठीक है। इतना आपको यहां पर देखो लिखना है। क्लियर बात हो रही है, कोई डाउट वाली बात नहीं। अब एक और तीसरा है बच्चों, यहां आप खुद इसको करें, आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपके लिए यहां पर छोड़ दिया हमने, ठीक है। आप कर सकते हो, एक फलन कोई h है और वो बिल्कुल सिमिलर तरीके से ऐसा ही करना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, उसको आप चेक कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये व्युत्क्रमणीय नहीं है, ये व्युत्क्रमणीय नहीं हो सकता है वो वाला व्युत्क्रमणीय हो, आप चेक करके हमें बताएं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भी दें कि व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, है ना। 6वां प्रश्न देखो, देखिए 6वां प्रश्न क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध करके बताओ। क्या सिद्ध करना है? फलन देखो ऐसे परिभाषित है, फलन जहां -1 to 1 ये आपका प्रांत है और ये जो सह प्रांत है वो आपका क्या है, r है, ठीक है। और फलन यहां पर दिया गया है, fx का मान देखो कितना दिया गया है, fx का मान दिया गया है x बटे में x + 2 दिया गया है, ये आपका fx का मान दिया है, ठीक है। द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है। प्रश्न कहता है एकाकी तो है, बिल्कुल ठीक है, एकाकी है। आगे लिखा है फलन, ये आगे और दिया गया, इसका प्रतिलोम नहीं, सॉरी गलत कह गए, एकाकी है ये सिद्ध करके दिखाओ। एकाकी है ये नहीं कहा उसने, आगे यहां पर लिखा है सिद्ध करिए कि फलन इस प्रकार से है और फलन ये आपका है और ये फलन आपका एकाकी है, ये हमें सिद्ध करके। चलो पहले हम एकाकी सिद्ध करके दिखा लेते हैं, इसके आगे का आगे बात। एकाकी बताओ कैसे सिद्ध करते हैं? एकाकी के लिए क्या करते हैं? एकाकी के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी 2 अवयव हम डोमेन से 2 अवयव मान लेते हैं। तो यहां पर ऐसा लिख दें कि मान लें कि x1, x2 कोई 2 अवयव हैं, काहे से -1 और 1 के बीच के कोई 2 अवयव हैं, ये प्रांत के कोई 2 अवयव हमने ले लिए। और यहां से हम क्या करते हैं, fx1 बराबर में क्या करते हैं, fx2 लिखते हैं। ऐसा ही तो करते हैं, हमें एकाकी सिद्ध करना होता है तो क्या करते हैं, x1 x2 2 अवयव यहां प्रांत से लेते हैं और उसमें से fx1 बराबर fx2 ज्ञात करते हैं, बराबर लिख लेते हैं और उसको हल करते करते यदि ऐसा मिलता है कि x1 बराबर x2 हो जाए तो फलन हमारा एकाकी हो जाता है। यही तो करते हैं। तो बताओ fx1 का मान कितना होगा? बच्चों बिल्कुल सीधी बात है कि यहां बंद कर दो, यहां बंद कर दो, यहां बंद कर दो, तो fx1 का मान हो जाएगा कितना, x1 अपॉन में x1 + 2 हो जाएगा, ठीक। अब अगर 2 की वैल्यू निकालनी है, fx2 की वैल्यू, तो भाई यहां 2 करो तो यहां भी 2 करो, यहां भी 2 करो, तो आपको लिखना है x2 और बटे में x2 + 2 लिखना है। fx1 बराबर fx2 हो गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से अगर हम हल करने के बाद ये पाएं कि x1 बराबर x2 हो जाए तो निश्चित रूप से हम कह देंगे कि फलन हमारा एक ही है। इतनी तो बात है। तो यहां पर देखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1 में तो हमें x2 प्लस 2 का गुणा करना है, इसका इसमें कर लिया बराबर। इसी प्रकार x2 से गुणा करेंगे x1 प्लस 2 का। अब गुणा कर x1 के अंदर गुणा करोगे x1 इंटू x2 प्लस 2x1 लिखना है, बराबर का निशान लगाओ। यहां गुणा करेंगे तो x1 इंटू x2 प्लस 2x1 लिखना है, सॉरी x2। ठीक है, अब आप x1 बाई x1 x2 और x1 x2 कैंसिल कर सकते हो। आगे अब देखो क्या मिलेगा, 2x1 और बराबर में 2x2 मिलेगा। 2 से भी 2 कैंसिल कर सकते हो, तो यहां से देखो x1 बराबर x2 हमें मिल गया। यदि x1 बराबर x2 मिलता है तो आपको यहां लिखना है अतः फलन क्या है, एक ही है। फलन क्या है, एक ही है। एक बात तो बच्चों हमने सिद्ध कर ली कि फलन हमारा एक ही है। ठीक, फलन हमारा एक ही है। अब आगे ये कहता है कि यदि ऐसा हो, ध्यान से समझो, फलन यहां पर इस प्रकार से हो कि ये आपका -1 से 1 है ना, -1 से 1 हो, -1 से 1, -1, से f का परिसर क्या हो, यहां पर f का परिसर, f का परिसर इस प्रकार से देखो यहां पर ये आपका फलन हो। तो इसका प्रतिलोम बताइए। बच्चों ये क्यों दे दिया, ये देखो हर बात का कुछ ना कुछ मतलब है। यहां पर थोड़ा सा देखो, ये r था, इससे ये प्रांत है और सह प्रांत में क्या था, पूरा r था। अब हम r उस पूरे को नहीं रख रहे, यहां पर क्या किया, r पूरे को नहीं रख रहे, हम वो वाले अवयव ले रहे हैं जिनका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, जिनका प्रतिबिंब। जैसे हम यहां पर जो r है ना, r ये सब, ये तो r है, देखो ध्यान, सॉरी यहां पर तो ये है आपका -1 से 1, ये तो -1 से 1 है। और यहां पर क्या है, यहां पर वो वाले अवयव हैं जो यहां पर प्रतिबिंब बना रहे हैं, वो अवयव हैं। तो इसका मतलब सीधी बात है कि आच्छादक है। अगर यहां की बात करिए तो एक ही तो है, लेकिन यहां पर अगर ये आपका रहेगा -1 से -1, से r रहेगा, यहां पर अगर r कर देता तो ये आच्छादक नहीं होता। आच्छादक तभी हो सकता है जब इसके सभी प्रतिबिंब इसमें बनते हों। तो यहां पर देखो f का परिसर लिख दिया। परिसर का मतलब क्या होता है, जिनके यहां पर प्रतिबिंब बन रहे हैं वो अवयव यहां पर हैं। बात आई समझ में। तो अब देखो ध्यान से, इसका मतलब सीधा है। अगर यहां से कोई मतलब न निकालो तो अभी बात बनेगी, आंसर तो वही आएगा, लेकिन यहां क्यों लिखा गया है उसको भी आपको समझना है। ठीक है, यहां पर इसका व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो फलन का fx है इसको हम y के बराबर लिख देते हैं। यहां पर लिख दें माना fx बराबर y। ठीक है भाई, अगर इसका यहां पर आच्छादक ना होता तो इसका मतलब व्युत्क्रम निकलता ही नहीं। तो यहां पर इसको इस तरीके से कर दिया गया है, यहां इसका सहप्रांत ऐसे कर दिया गया है कि अब इसको हम क्या कहेंगे, आच्छादक भी कहेंगे। एक ही तो है, ये आच्छादक भी है, इसका मतलब इसका व्युत्क्रम निकल आएगा। तो अब हम इसका व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, fx बराबर y माने, और ये हो गया y बराबर देखो x बटे में x प्लस 2। ठीक है, अब यहां से हम x का मान निकालेंगे, जो x का मान होगा समझो वही इस f का व्युत्क्रम फलन ज्ञात हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या करते हैं भाई, इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y का x में गुणा x इंटू वाई प्लस y का 2 में गुणा 2y बराबर x। ठीक है, अब आगे देखो इस x को इधर ले आओ या फिर x के इधर ले जाओ, ऐसा भी कर सकते हो कि x माइनस x इंटू वाई बराबर में 2y, ऐसा लिख दें। ये x इंटू वाई को इधर ले गए, माइनस का x इंटू वाई हो जाएगा, तो x में से x इंटू वाई घट गया बराबर में 2y। ठीक है, यहां से दोनों जगह से x कॉमन लें तो 1 माइनस बाई और इक्वल टू में 2y, जबकि x का मान यहां से कितना मिलेगा, 2y बटे में 1 माइनस बाई मिलेगा। ये देखो व्युत्क्रम फलन कहलाएगा। x का, ये f का व्युत्क्रम फलन यही है। इसको हम चाहें तो f इनवर्स लिख लें या इसको हम चाहें तो जी बाई भी लिख सकते हैं। हमने बताया आपका अपना मन है, जैसे चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब जो जी फलन है वो क्या है, इस फलन f का व्युत्क्रम फलन है। ठीक है, फलन g फलन f का व्युत्क्रम फलन है, या ऐसे करें कि फलन f का व्युत्क्रम फलन g है, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, क्या कहोगे यहां पर, फलन f का व्युत्क्रम
या प्रतिलोम एक ही बात है ना। फलन f का व्युत्क्रम बराबर आपको क्या लिखना है, ये जी बाई लिख लें और जी बाई बराबर लिख दें 2y/1 माइनस बाई। बच्चों ये इसका देखो आंसर है, ठीक है। f का व्युत्क्रम फलन या प्रतिलोम फलन जी बाई होगा और ये जी बाई बराबर 2y/1 माइनस बाई, ठीक है। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 6वां नोट करें, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7वां आपसे कहता है, देखो एक फलन दिया गया है f(x) बराबर 4x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन f जहां r से r पर विचार करिए। बिल्कुल करेंगे भाई विचार। यहां पर एक फलन दिया गया है और फलन r से r में है, बिल्कुल ठीक है। सिद्ध करके ये दिखाना है कि f व्युत्क्रमणीय है और प्रतिलोम फलन भी आपको ज्ञात करना है। देखो बिल्कुल एकदम आसान सी बात है। क्या करना है, हालांकि यहाँ पर इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी हमने करवाया है, याद करिए। देखो ध्यान दें, इसको पहले हटाओ और आज क्वेश्चन नंबर आपका है ये 7वां। चलो क्या कहता है, देखो एक तो आपको यहाँ फलन दिया गया है और ये फलन f(x) बराबर दिया गया है, f(x) बराबर 4x + 3 दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। और फलन कैसे परिभाषित है, r से r में परिभाषित है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें इसका व्युत्क्रमणीय फलन है ये सिद्ध करके दिखाना है और फिर इसके बाद इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। भाई प्रतिलोम पहले ज्ञात कर लें, बिल्कुल आसान सा काम। प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम मान लेते हैं कि आपका ये f(x) है वो कितना है, इसको हम y लिख लेते हैं। तो हमारे पास इसको हम y लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे y बराबर 4x + 3 लिखेंगे। इससे हल करके हम x का मान निकालेंगे, जो x का मान होगा वह इसका प्रतिलोम होगा। अब हमें फिर बाद में यह सिद्ध करके दिखाना है कि जो हमने प्रतिलोम निकाला है वो वास्तव में प्रतिलोम है भी या नहीं, सिद्ध करके ये दिखाना है, ठीक है। अब समझो y बराबर 4x + 3 है तो यहां से आप 4x बराबर कितना निकालोगे, y - 3, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी वो y - 3/4 मिली। हमने बताया कि यही आपका प्रतिलोम फलन है। काय का प्रतिलोम है, f का ये प्रतिलोम है, इसको हम लिख दें जी बाई। क्या लिख दें, जी बाई, ठीक है। ये क्या है, ये प्रतिलोम है काय का, f का। अब ये वास्तव में प्रतिलोम है या नहीं, इसको कैसे चेक करते हैं, तो याद करो हमने बताया था कि एक फलन ऐसे बताया था कि एक फलन f g का प्रतिलोम होता है यदि, दो शर्तें बताई थी, यदि ऐसा हो कि यहां पर गोफ ऑफ x बराबर में गोफ ऑफ x बराबर x आ जाए तथा फोग ऑफ y बराबर y आ जाए। यदि ऐसा आता है तो ये g फलन जो है वो f का प्रतिलोम फलन होता है। एक ही बात है, g f का प्रतिलोम है, f g का प्रतिलोम है। आप प्रतिलोम का मतलब आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन होते हैं, ठीक है। तो यहां आप समझ सकते हो कि अगर g, यहां पर एक बार फिर से समझो, f और g आपस में प्रतिलोम फलन हैं, या ये कहें कि f का प्रतिलोम g है, तभी हो सकता है जब गोफ x निकालें तो x निकल आए, फोग y निकालें तो y के बराबर निकल आए। तो हम ये कह देते हैं कि ये g फलन जो है वो f का प्रतिलोम है। सिंपल सी बात है। तो भाई हमने जो यहाँ पर देखो ध्यान दें, हमने यहाँ पर जो g निकाला है, ये g अगर प्रतिलोम है तो ये g जो है वो इस f का प्रतिलोम है, तो हमें गोफ x और फोग y के मान निकालना है। गोफ x का मान x निकले, फोग y का मान y निकले, तो लिख देंगे कि ये g इसका प्रतिलोम है। सिंपल सी बात है। तो यहां से हम करते हैं, पहले गोफ x निकालते हैं। क्या निकालेंगे, गोफ x। कैसे, बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम है, g ऑफ f(x) लिखते हैं। याद करो, यही तो बताया, ओ खत्म करोगे, बड़ा ब्रैकेट लगाओगे। इसके बाद क्या करते हैं, g और ये f(x) को क्या लिखते हैं, f(x) को हम यहां पर लिखेंगे 4x + 3 लिखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। इसके और आगे देखो, अब g वाला फलन देखो, ये आपका लिखा है, देखो ध्यान दें, g बराबर लिखा है y - 3/4, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान दें, जहां ये है, यहां अगर ये x में होता, यहां पर इसको हटाओ और इसके y के जगह पर ये लिख दो, देखो 4x + 3। g यहां पर y को हटाओ, y का मान 4x + 3 लिख दो, तो यहां भी आपको y का मान 4x + 3 लिखना है। ये -3 ज्यों का त्यों, बटे में 4 भी ज्यों का त्यों। बात आई क्लियर समझ में।
ये हमारा फलन है जी बाई, देखो जी बाई बराबर 4, ये बाई माइनस 3/4 है। तो यहां पर हमें क्या करना, हमें मान काहे का निकालना है, जी ऑफ ये 4x प्लस 3 का निकालना है। तो जी ऑफ 4x प्लस 3, इस बाई को हम 4x प्लस 3 लिखेंगे बराबर यहां बाई को 4x प्लस 3 लिखेंगे, -3 ज्यों का त्यों बटे में 4, सिंपल सा काम। ठीक है, यहां लिख देते हैं, देखो क्या लिखेंगे, 4x प्लस 3 माइनस का 3 बटे में 4 लिखेंगे। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर बात हो गई, कोई डाउट वाली बात नहीं। -3 प्लस 3 कैंसिल करोगे तो यहां से बचेगा 4x बटे 4, और 4 से भी 4 कैंसिल हो जाएगा, तो निश्चित रूप से देखो x मिलेगा। ठीक है, तो एक शर्त तो भैया लागू हो गई कि गोफ x बराबर x मिलना चाहिए, मिल गया। अब फॉग x भी निकालना पड़ेगा आपको। क्या करना है, फॉग x निकालो। तो हमें यहाँ पर फॉग x देखो कैसे निकालते हैं, बात वही करनी है। f ऑफ gx यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, बड़ा ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, f ऑफ, अब देखो gx का मान लिख दो, gx का मान ध्यान से समझो, gx g बाई का मान तो यहाँ पर देखो है बाई माइनस 3 बटे में 4, है ना। क्या है ये, जी बाई का मान है, और हमें जी एक्स का मान लिखना है। तो जी एक्स, एक्स यहां पर देखो एक्स लिख दो, यहां भी एक्स लिख दो, तो जी एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो आपको लिखना है एक्स माइनस 3/4 हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में, क्लियर बात है। जी बाई बराबर इतना है भाई, बाई का मान, बाई की जगह एक्स लिख दो, यहां भी एक्स, यहां भी एक्स, तो जी एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 3/4 हो जाएगा, हमने लिख दिया। अब आगे देखो, ध्यान दें, अब आगे, अब ये देखो f है ना, अब f फलन को देखो, f फलन को देखो। f फलन में यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, पहले यहां लिख लें, fx बराबर कितना है, 4x प्लस 3 है। अब हमें मान काय का निकालना है, f ऑफ x की जगह पर इतना लिखना है, x के यहां पर जो x है ना, ये वाला x, इसके जगह पर ये लिखना है, मतलब f ज्यों का त्यों, x का मान ये लिख दें कितना है, x माइनस 3/4 लिखेंगे, और यहां भी उसी प्रकार 4x की जगह लिखेंगे x माइनस 3/4 प्लस 3, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको लिखना है, देखो बराबर का निशान लगाओ। f ऑफ x माइनस 3/4 का मान क्या लिखना है, 4 अपना ज्यों का त्यों, x माइनस 3/4 लिखना है, और प्लस 3। बोलो बच्चों, यहां तक इतनी बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं, बड़े आराम से समझना है आपको। देखो f ऑफ gx, पहले हमने gx का मान निकाल लिया, क्योंकि g बाई का मान देखो यहां पर हमें पता है, जी बाई का मान बाई के पदों में है, जी एक्स का मान एक्स के पदों में हो जाएगा, तो एक्स माइनस 3/4 हो जाएगा, तो जी एक्स का मान एक्स माइनस 3/4 रख लिया। अब यहाँ एफ फलन को देखो, एफ फलन में क्या है, देखो एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान ये है, जब यहाँ एक्स होता है तो यहाँ एक्स होता है, जब इस एक्स को हम एक्स माइनस 3/4 से रिमूव करेंगे, यहाँ पर x का मान कितना है, x माइनस 3/4, तो यहाँ भी देखो x माइनस 3/4 रखना है, बस और कुछ नहीं, 4 अपना ज्यों का त्यों, x का मान x माइनस 3/4 रख दिया, प्लस 3। अब यहां से देखो 4 से 4 कैंसिल करोगे, तो ये x माइनस 3 और प्लस 3, यहां से 3 से 3 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो हमने बच्चों यही बताया, देखो ध्यान दें, एक थोड़ी सी यहां पर उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, वैसे हमने ये बताया था कि गोफ x और फॉग बाई, यहां पर बाई लिखना था। अगर लिखते भाई तभी ऐसे करोगे कोई समस्या नहीं, एक ही बात है, अगर यहां पर बाई लिखोगे तो यहां पर देखो फिर चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, ध्यान दो, गोफ बाई, फॉग बाई को क्या लिखोगे, एफ ऑफ जी बाई लिखोगे, और जी बाई बराबर देखो कितना है, वही बिल्कुल एकदम, अब बदलना नहीं है, बाई को भी बिल्कुल ज्यों का त्यों, जी बाई का मान यही लिख रहे हैं, कितना, बाई माइनस 3/4 लिखोगे। ठीक है, अब यहां पर देखो एफ ऑफ, ये देखो ये इतना है, ये पूरा लिखना है x की जगह पे। ठीक है, तो यहां भी x की जगह लिख दो, 4 अपना ज्यों का त्यों, x की जगह पर लिखना है बाई माइनस 3/4 और प्लस 3, ये ज्यों का त्यों, 4 से 4 कैंसिल करोगे तो बाई माइनस 3 प्लस 3, ये 3 से 3 कैंसिल, देखो बाई आ जाएगा। एक ही सिंपल बात है। तो हमें क्या करना है, गोफ x को x के बराबर और फॉग बाई को बाई के बराबर यदि हमने सिद्ध कर लिया, इसका मतलब ये जो जी बाई है वो आपका निश्चित रूप से व्युत्क्रमणीय फलन है, ये सिद्ध हो गया। आपको नीचे फाइनल में क्या लिखना है, चूंकि गोफ ऑफ एक्स बराबर तो x आया, तथा फॉग ऑफ बाई बराबर यहां पर बाई आया है, अतः फलन जी f का प्रतिलोम फलन होगा, प्रतिलोम फलन
फलन है, सिद्ध होता है। ठीक है, यहां लिख दें प्रूव्ड, या इसको ऐसे लिख दें कि g इक्वल टू क्या है, एफ इनवर्स। g बराबर क्या है, एफ का इनवर्स है, ऐसे कह सकते हो, है ना। जो g निकाला है वो एफ का इनवर्स है, सिद्ध हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। और प्रतिलोम फलन भी आपको ज्ञात करना था, तो प्रतिलोम फलन क्या है, यही तो प्रतिलोम है, यही तो हमने सिद्ध किया है। तो आपको लिखना है एफ का प्रतिलोम, एफ का प्रतिलोम फलन, एफ का प्रतिलोम फलन बराबर क्या लिखना है, यही लिखना है आपको, है ना। प्रतिलोम फलन लिख दें जी बाई, और यहां पर हम लोग लिख दें जी बाई बराबर बाई माइनस 3/4 लिखना है। ये आपका एफ का प्रतिलोम फलन भी आपसे पूछा गया है, तो ऐसे लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।